स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 25 में। और अभी हम जो पढ़ रहे थे प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स। इसमें पिछली वीडियो तक हम इस F क्लॉज तक पढ़ चुके थे। अभी हमने इस G पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जहाँ पर लिखा है द ट्रांसमिशन बाय मीन्स ऑफ लेटर सैंपल एंड पार्सल पोस्ट of the under mentioned article is prohibited in the locality shown from any place in Jammu and Kashmir state to any place in other state in India। कच्छ, जो कि हम पिछली वीडियो में क्लास में हमने पढ़ा है, वो स्पेशल परमिट के अंदर अगर वो उसको कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट साइन करे तो उसको भेजा जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं भेजा जा सकता। नोट द फॉलोइंग ड्रग्स हैव बीन ब्राउट अंडर द कच्छ एक्ट एंड सच देयर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट कम्स विद द परव्यू ऑफ द अबव प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये वाली जो ड्रग्स हैं जो नीचे बताई गई हैं, इसको बाय पोस्ट हम नहीं भेज सकते हैं जब तक इनका जो प्रॉपर लाइसेंस है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, अगर वो उनसे साइन नहीं होगा तो हम इन इन ड्रग में से किसी भी ड्रग्स को जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है जहाँ पर हमें ये मिलते हैं, यहाँ से किसी इंडिया की किसी और स्टेट में इन ड्रग्स को नहीं भेजा जा सकता। ये सभी ड्रग्स जो है कच्छ एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी हम क्या इसका जो नाम है और इसको लोकल में क्या नाम है उसको दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जैसे एक ड्रग का नाम है आर्टिमीसा मैरिटीमा, जिसको लोकल में हम बोलते हैं मोरिन। जहाँ पर है इनुला बैकमोसा, जिसको बोलते हैं पोशकर। ये है पायरीथम सिनेरीफोलियम, इसको बोलते हैं पायरीथियम। एट्रोपा बेलाडोना, इसको बोलते हैं बेलाडोना। एक्नोटम हेट्रोफाइलम, जिसको लोकल में बोलते हैं पातिस। कॉल्चिकम लुतेरम, जिसको लोकल में बोलते हैं सुरंजन तालक। हायोसाइमोस नाइजर, इसको लोकल में बोलते हैं बाजार भंग। लावातोरा कश्मीरियाना, जिसको लोकल में बोलते हैं रेशा खत्मी। प्रोडोफाइलम अमोडी, जिसको लोकल में बोलते हैं बंका करी। तो हमने क्या करना है कि इनके जो ड्रग्स हैं इनका नाम याद करना है और इनको लोकल में क्या बोलते हैं इनको याद करना है। ठीक है जी, आप अच्छी तरह से याद कर लेना। चलो इसके आगे चलते हैं। लिखा है ट्रांसमिशन बाय मींस ऑफ लेटर सैंपल पोस्ट फ्रॉम एनी प्लेस इन दी पंजाब, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश टू एनी प्लेस इन अदर स्टेट इन इंडिया, the article which are likely to carry the destructive insect known as the sanjos, bhang and ganja, and extract and tincture of these exemption scale of tincture of Indian exemption scale। तो इसमें ये बताया गया है कि एक डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, एक ऐसा कीट होता है, ठीक है, जिसका नाम है सेंजोस, जो कि भांग में और गांजा में मिलता है। जहाँ इसका जो एक्सट्रैक्ट जो भांग या गांजा से जो भी हमें चीज़ें बनती है, इन सभी स्टेट का, चाहे वो लेटर के ज़रिए हो या सैंपल पोस्ट के ज़रिए हो, इन स्टेट से, पंजाब से, यूपी से, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश से इंडिया के किसी और स्टेट में इसको भेजना मना है। ठीक है, ये किसी नोटिफिकेशन के तहत मना है, उसका जिक्र जहाँ पर देखिए उस नोटिफिकेशन का जो नंबर है साथ में दिया हुआ है। ठीक है,
आप स्टेट्स देखिए, ये थोड़ी वेग इन्फॉर्मेशन तो है, एक रट्टा जैसे क्रैमिंग करते हैं वैसा ही है कुछ रूल्स, लेकिन हाँ हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पंजाब, यूपी, JNK, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, याद रखना आप इनको। एग्जाम से थोड़ा दिन पहले आप इनको एक दो बार रिवाइज कर लेना बस, ठीक है, वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रांसमिशन बाय मीन्स ऑफ ए लेटर एंड सैंपल पोस्ट from any place in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka to any place in any state of India, the article which are likely to carry the destructive insect Aeschyla purchasei। अगर आइसरिया पुरचेसी नाम का इंसेक्ट इन 3 स्टेट से उसको पोस्ट करना मना है, एक है तमिलनाडु, एक है केरला और एक है कर्नाटका। ठीक है, इंसेक्ट का नाम क्या है, आइसरिया पुरचेसी। अभी ये भी एक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से है, उस गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन का जो रेफरेंस है नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इस रेफरेंस को तो आप याद मत करना। ठीक है, तीसरा भी यही बोला गया है कि लेटर और सैंपल पोस्ट के जरिए एक तो महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा से इंडिया के किसी और स्टेट में बनाना को भेजना मना है, क्योंकि बनाना के साथ साथ जो उसका एक डिसीज़ होता है, डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बंची टॉप मिसेक, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो बनाना की ट्री को जो बीमारी हो सकती है और उसको इसलिए महाराष्ट्र से, केरला से और उड़ीसा से इंडिया के किसी और पार्ट में भेजना बिल्कुल मना है। ठीक है, ठीक है, अभी जो पहले जो क्रैमिंग वाला पार्ट था वो लगभग ख़त्म हो चुका है, अभी हम थोड़ा सा अच्छा समझने वाला पार्ट करेंगे। जैसे आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंजूरियस आर्टिकल, क्लॉज नंबर 211, इसको पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि अगर पोस्ट मास्टर को ऐसा लगता है कि कोई पोस्टल आर्टिकल वह साथ वाली डाक को, मेल को हार्म कर सकता है, जहाँ कोई भी पर्सन जो पोस्टल सर्विस, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है, उसको उसका नुकसान पहुंच सकता है, तो वो क्या कर सकता है, उस आर्टिकल को डिटेन कर सकता है। डिटेन करने का मतलब है उसको रोक सकता है, और ये जो केस है हेड ऑफ सर्कल को रेफर कर सकता है। ठीक है, अगर किसी आर्टिकल पर स्टेपलर के पिन लगे हुए हैं तो उस आर्टिकल को भेजा नहीं जाएगा, उस आर्टिकल को सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा बार बार होता है, मीन्स वो कस्टमर जो है हर बार लेटर पे जो है स्टेपलर की पिन लगाकर पोस्ट करने आता है, तो उस केस में उसको जो लेटर है RLO के द्वारा वापस किए जाएंगे, लेकिन उनसे पहले जो पिन्स होती हैं, जो स्टेपलर की पिन होती है, उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इस क्लॉज नंबर 211 को सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जो पोस्ट मास्टर है, अगर उसको लगे कि किसी आर्टिकल की पैकिंग ऐसे है या उस आर्टिकल का कंटेंट ऐसा है कि उससे जो बाकी की मेल है उसका भी नुकसान हो जाएगा, या फिर जो पोस्टल सर्विस के जो इंगेज करते हैं, जैसे जो काम करते हैं, MTS है, पोस्टल असिस्टेंट है, मेल गार्ड है, ठीक है, और उन वो भी हार्म हो सकते हैं, तो उस केस में वो आर्टिकल को रोक सकते हैं और उसका जो रेफरेंस है, मीन्स उसके बारे में हेड ऑफ सर्कल को बता सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी आर्टिकल पर स्टेपलर की पिन होगी तो उसको हम सेंडर को वापस कर देंगे कि हम इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और अगर ऐसा बार बार होता है और फिर भी पोस्ट करता है, ठीक है, तो हम उसको थ्रू RLO रिटर्न किया जाएगा। मीन्स हम फिर लेटर जो है सेंडर को वापस नहीं करेंगे, RLO को भेज देंगे। RLO क्या होता है, रिटर्न लेटर ऑफिस होता है, जहाँ पर वो लेटर भेजे जाते हैं जिनका कोई बाली बारिश नहीं होता। ठीक है, तो वो RLO क्या करेंगे, उनसे पहले पिन्स को रिमूव करेंगे, फिर उनको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है,
आई होप 211 नंबर क्लॉज तो आसान ही था। अभी है क्लॉज नंबर 212, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल। सो एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज provided, any postal article found to contain any good which are being imported or transmitted by post in contravention of any enactment for the time being in force will be returned to the sender, and if only suspected to contain such goods will be forward marked doubtful to the office of destination where it is opened इन दी प्रेजेंस ऑफ दी एड्रेसी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किसी भी वजह से जितने भी जैसे हमने रूल ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, अगर कोई पर्सन उस चीज़ को बेचना चाहता है जो कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल है, निषेध आर्टिकल है, जिसको बेचना मना है, तो उस केस में हम जो वो आर्टिकल है उस पर्सन को वापस कर देंगे भैया कि हम इसको नहीं भेज सकते। ठीक है, और मान लीजिए किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर उस आर्टिकल को भेज दिया और रास्ते में किसी को डाउट हो गया कि इसमें तो प्रोहिबिटेड चीज़ है जिसको हम भेज नहीं सकते, इसमें वही चीज़ डली हुई है, तो उस केस में उस आर्टिकल के ऊपर डाउटफुल लिख दिया जाएगा। ठीक है, और जब वो आर्टिकल अपने डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा जहां पर उसको एड्रेसी को डिलीवर करना है, तो उस एड्रेसी के सामने उसको ओपन किया जाएगा। ठीक है, इतना ही लिखा है। अभी नीचे क्या लिखा है कि इंपोर्टेड पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग कॉइन, बुलियन, प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड, सिल्वर और अदर आर्टिकल विच आर लाइबल टू कस्टम ड्यूटी will not be transmitted by post unless and until the custom duty payable has been paid। ठीक है, अभी हम बहुत सी चीज़ें बाहर से इंडिया में मंगाते हैं, ठीक है, और उसमें से बहुत सी चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी लगनी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जहाँ पर जैसे कॉइन बताया है, बुलियन बताया है, प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो अगर उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं, सॉरी, अगर उस पर कस्टम ड्यूटी लगा हुआ है तो जब तक जो एड्रेसी है वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर देता, उसके पैसे हमें नहीं देता, तो हम उसको जो आर्टिकल है डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है, पहले उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी अगर लायबल है, फिर वो एड्रेसी हमें कस्टम ड्यूटी के पैसे देगा, देने के बाद उसके बाद हम जो आर्टिकल है उस एड्रेसी को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, क्लॉज नंबर 213, आर्टिकल बियरिंग देयर ऑन एनी मैटर विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो कुछ ऐसे आर्टिकल मीन्स जो कि पूरी क्लॉज पढ़ते हैं। No article will be transmitted by post which has on the cover thereof any matter which is prejudicial to maintenance of a law and order, or which is in the furtherance of aims of political party or organization, or any matter which tends directly to the cause, loss or injury to any community or class of person whatsoever। ठीक है, इसमें सिंपल सा ये बताया गया है, अगर कोई आर्टिकल जिसके ऊपर, ठीक है, जहाँ उसके कवर के ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा है उसमें रुकावट आती है, तो हम उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि उसमें कुछ देश विरोधी नारे लिखे हो, ठीक है, उसके अलावा किसी खास कम्युनिटी के विरोध में कुछ ऐसे स्लोगन लिखे हो जिससे दंगे, जो कम्युनिटी दंगे हैं, ठीक है, वो भड़क सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा है वो ख़राब होता है, उसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, 213 में हमें ये बताया गया है।
अभी ये बताया कि नो आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विच हैज़ देयर ऑन और on the cover thereof any pictorial representation of a person who is a proclaimed offender or who has been convicted of an offense punishable under the chapter 6 of the Indian Penal Code or the Defense of India rules or who has been directed or detained under the provision of 26 of the said rules। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, ठीक है, जिसके ऊपर अगर उस पर कवर लगा है तो कवर के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति की फोटो है जो कि एक मशहूर ऑफेंडर है। ऑफेंडर मीन्स दोषी है। मान लीजिए मीन्स वो बहुत बड़ा डॉन है, जहाँ बहुत खतरनाक आतंकवादी है, ठीक है, और उसकी उसकी फोटो आर्टिकल पर लगाई हुई है। जब कोई ऐसा पर्सन है जिसको सजा मिली है अंडर चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड वो बुक है जिसमें सभी सजाएं लिखी गई हैं। जहाँ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत उसको सजा मिली है, जहाँ प्रोविजन 26 के अंदर उसको, प्रोविजन ऑफ रूल 26 के अंदर उसको जो सजा मिली है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की अगर फोटो किसी लेटर पे या उसके कवर पे छपी हुई है, उस लेटर को हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। इफ एनी लेटर इन द course of transmission by post is found to the contravene of the provision of the subclause 1 2, it will be sent to the RLO for disposal। अभी मान लीजिए कोई ऐसा लेटर है जिस पर जहाँ तो अफेंडर की फेमस सी फोटो है, ठीक है, जैसे बहुत फेमस कोई आतंकवादी है, जैसे वो था ना वो 26/11 का आतंकवादी था फेमस, मुझे उसका नाम अभी भूल गया। मान लो उसकी फ़ोटो छपी है और या फिर उसमें कुछ ऐसे स्लोगन लिखे हैं जो कि एंटी इंडिया है, ठीक है। अगर ऐसे आर्टिकल हमको मिलते हैं तो हम उसको उसका करेंगे क्या, हम ऐसे आर्टिकल्स को RLO भेज देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने वो ये इस क्लॉज में वो पढ़ा जो लॉ एंड ऑर्डर को नष्ट कर देते हैं वो आर्टिकल, और जहाँ जहाँ वो किसी ऑफेंडर की फेमस दोषी की फोटो लगाते हैं वो आर्टिकल। अगर ये दोनों आर्टिकल आते हैं तो हम उसको कहाँ पर भेजेंगे, हम उसको भेजेंगे RLO रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है। इसका डिस्पोजल वहाँ होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल का टॉपिक है जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। और आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।